हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम मिले हैं एक नए कंसेप्ट को लेकर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर री नीट 2026। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 1 डे 1 चैप्टर सीरीज। 1 डे 1 चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करते हैं। 10 मिनट की वीडियो आती है, उसमें पूरा चैप्टर आपको करवाया जाता है। देन उसी चैप्टर के 40 सालों के PYQs आपको करवाती हूँ एंड एक वीडियो डेली आती है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस बिल्कुल नई वैरायटी के होते हैं, बिल्कुल नया सिस्टम होता है इसके अंदर जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चंस को। बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि चांसेस है री नीट में आने के, टफ लेवल के क्वेश्चंस। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है। ग्राम, सैम, मूंग, सोयाबीन, ये क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये हो गई पल्सेस। ये है हमारी दालें, और दालों का काम क्या होता है? हमें प्रोटीन देना, हमें एनर्जी देना। तो ए का देख लो 7th, किस में दिख रहा है? आंसर आ चुका है हमारे पास, बाकी भी चेक करेंगे। सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट हमारे क्या हो गए? इन्हीं से तेल निकलता है, एडिबल ऑयल हो गए। क्या हो गए? एडिबल ऑयल। आपको ध्यान रखना है, एडिबल ऑयल जो होते हैं वो 96% ट्राइग्लिसराइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? 96% ट्राइग्लिसराइड के बने हुए होते हैं, और बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं इंडिगो फेरा। इंडिगो फेरा हो गया हमारी डाई, उल्टा ही लिखा हुआ है मुझे लग रहा है। इंडिगो फेरा से डाई बनती है, हमें अच्छे से पता है, पर्पलिश से कलर की डाई होती है, ठीक है। इंडिगो फेरा जो होता है वो एक जीनस होता है। क्या है? एक जीनस है जिसके अंदर लगभग 750 फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, ठीक है। ये कॉटन यार्न को डाई करने के लिए यूज किया जाता है, कॉटन क्लोथ्स वगैरह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सन हैम्प। सन हैम्प क्या है हमारे पास? तो सन हैम्प है हमारा फाइबर। क्या है? फाइबर। सन हैम्प से फाइबर बनता है, ठीक है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि ब्राइट ग्रीन कलर की सिंपल सी लीव होती है इनकी, ठीक है। फ्लावर्स इसके येलो कलर के होते हैं। उसके बाद सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम की बात करें तो ये हमारा हो गया फोडर, यानी कि गाय भैंस चारे की तरह यूज करती हैं। डेलबर्जिया फीसो, ये मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। इसे रोजवुड भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडिया की रोजवुड कह देते हैं इसे, ठीक है। एंड लास्ट आता है ग्लाइकेराइजा ग्लैबरा, ये हो गया हमारा टिम्बर। ये क्या हो गया? टिम्बर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज आप याद रख सकते हो, इसको लिको राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिको राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1 आर लोकेटेड इन। फोटो सिस्टम 1 कहाँ पर होता है? आउटर सरफेस ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमल थैलेकोइड, दोनों जगहों पर होता है, ग्रेना के बाहर और स्ट्रोमल थैलेकोइड के अंदर, ठीक है। हमें पता है ना ग्रेना क्या है, स्ट्रोमल थैलेकोइड क्या है। लीफ के अंदर होती है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर पड़े होते हैं थाइलेकोइड, उनके ग्रुप को बोलते हैं ग्रेना। तो ग्रेना के सरफेस, ये पूरा क्या है? ग्रेना, और ये है थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड के स्ट्रोमा पे और ग्रेना पे ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, डिफरेंसेस बिटवीन फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमें अच्छे से पता है भाई, ऑक्सीडेटिव में O2 कंज्यूम होती है, इसमें O2 जरूरी होती है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान चलती है, ये रेस्पिरेशन के दौरान चलती है। लगा दो। इन फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ ATP नहीं जी। इन फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन इज इवोल्व्ड, ये भी गलत हो गया। इसमें तो इवोल्व, हाँ इवोल्व भी तो होती है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर आई थिंक। हाँ इवोल्व होती है और इसमें टेकन अप, ठीक है, ये ठीक है। बोथ कैन नॉट टेक प्लेस इन लाइट, गलत है। PP कैन टेक प्लेस इन ग्रीन लीफ, ये भी गलत है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या ठीक है ये हमें बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज, एक सेकंड दोबारा पढ़ते हैं ये पॉइंट। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, ए आंसर आ गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक सेकेंड, अच्छा पूरा पढ़ते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव भी है, देखते हैं। चलो, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स, बिल्कुल ठीक है। बी भी ठीक है। जनरली ग्रोथ इज अनकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, देखो मेरी तरह गलती मत करना, ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ भाई, चलो पढ़ते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज सेकेंडरी ग्रोथ। यही गलत हो गया ना, प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो
तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वस्कुलर कैम्बियम। बिल्कुल ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में वस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है, हमें अच्छे से पता है। इन डाइकोट स्टेम द सेल्स ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम आर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। इन मोनोकोट्स द वस्कुलर बंडल के पास कैम्बियम ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111। When synapses is complete all along the chromosome, cell is said to have entered a stage called। synapses के खत्म होने पे वो किस पे होती है? तो देखो हमें पता है अच्छे से, क्या पता है कि जब हम मियोसिस देख रहे होते हैं, मियोसिस 1 के अंदर होता है एक फेज जिसे हम बोलते हैं प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में क्या होता है? लेप्टोटीन होता है, ठीक है, जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन के बाद पेकाइटीन होता है, फिर हमारा आ गया डिप्लोटीन, और लास्ट आ गया डाइकाइनेसिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लेप्टोटीन में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मेन बात बता रही हूँ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्सिस। पेकाइटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या होता है? साइनेप्टोनीबल डिसोल्व हो जाता है, और डाइकाइनेसिस में सेपरेट हो जाते हैं। अब इसने पूछा है कि साइनेप्सिस के बाद वाले स्टेज को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस हो रहा है जाइगोटीन में, तो अगले को पेकाइटीन कहेंगे। आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच करना है हमें माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज क्या चला जाएगा भाई? तो माइकोप्लाज्मा हमारा सबसे छोटा होता है ना, सबसे छोटा होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, ये इसकी खास बात है। तो सबसे छोटा हमारे पास आ गया एन, फर्स्ट का एन आ गया, तो ये चला गया, ये चला गया क्वेश्चन नंबर 112 में। ठीक है, चलिए आरबीसी देख लेते हैं। आरबीसी हमारी हो गई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 7 माइक्रोमीटर, एम आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन सी। बैक्टीरिया क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया हमारा 3 to 5 माइक्रोमीटर, एंड यूकैरियोटिक आ गई 10 to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड? सैचुरेटेड फैटी एसिड बताना है, तो पाल्मिटिक एसिड आंसर चला गया, ये हमारा सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड के बारे में आप और क्या याद रख सकते हो? अगर कभी पूछ लिया जाए, कोई क्वेश्चन में आ ही जाए, तो आपको याद रखना है कि ये 16 कार्बन का कंपाउंड होता है, और ये वेजिटेबल ऑयल, पाम नट ऑयल, इन सब में मिलता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल मेनली याद रख लीजिएगा, बटर में, चीज में, मिल्क में, मीट में, इन सब में यही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर इंक्लूडिंग अंडर क्राइसोफाइट्स? तो आपको पता ही है कि प्रोटिस्टा को कई ग्रुप में बांटा गया है, उसमें आते हैं क्राइसोफाइट्स, उसके अंदर ही आते हैं हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स, उसके अंदर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, उसके अंदर आते हैं हमारे यूग्लिनोइड्स, उसी के अंदर आते हैं प्रोटोजोआ। ये सब आते हैं इसके अंदर। प्रोटोजोआ का एग्जांपल हो गया अमीबा, यूग्लिनोइड्स का यूग्लिना, ठीक है, स्लाइम मोल्ड हो ही गया, डायनोफ्लैजिलेट का गोनियोलक्स हो गया। क्राइसोफाइट का इसने पूछा है, तो क्राइसोफाइट में कौन आते हैं? तो अब देखो आप, डायनोफ्लैजिलेट तो अलग हो गया, यूग्लिनोइड अलग हो गया, स्लाइम मोल्ड अलग हो गया, आंसर आ गया डायटम्स एंड डेस्माइट्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 115 क्या पूछ रहा है? ये रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो हमें पता है जिम्नोस्पर्म में स्पोर होते हैं 2, मेल के हो गए माइक्रोस्पोर, फीमेल का हो गया मेगास्पोर। ये बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया में, ये बनता है मेगास्पोरेंजिया में, ये माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, और इनको बोलते हैं स्ट्रोबेलाई एंड कोन्स। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएंगे? स्पोर, फिर स्पोरेंजिया, फिर स्पोरोफिल एंड देन स्ट्रोबेलाई। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए 10 क्वेश्चन के साथ या फिर नए चैप्टर के साथ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें चैनल पे जो आ रही है। शॉर्ट्स में मैं पूरी एनसीईआरटी कवर कर दूंगी आपके एग्जाम तक। पूरी एनसीईआरटी शॉर्ट्स में आ जाएगी, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो एनसीईआरटी की लाइन्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी का कंसेप्ट हो, सब शॉर्ट्स में कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देरी ना करते हुए खत्म करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।